जब हौसले बुलंद हो तो मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथियों, स्वागत करता हूं एक न्यू लाइव वीडियो में। डेली की तरह 7 बजे आपका क्लास प्रतिदिन चलती थी, बट मुसीबतों ने क्लास को रोक डाला। मुसीबतों ने क्लास को नहीं रोका, मुझे रोक दिया। क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आएगी और आप अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ऑल राइट, सभी चीज़ें ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको कोयला के बारे में। कोयला के बारे में संपूर्ण एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। 2 दिन क्लास अच्छे से नहीं चल पाया है। पहले हम लेक्चर देंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी लोग देखिएगा। आपको लेक्चर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और नोट्स भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगा। नोट्स में केवल कोयला का नोट्स नहीं रहेगा, कोयला से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। अब आप लोग के एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, प्लेओंटोलॉजी क्या है, जिसको हम लोग जीवाश्मिकी कहते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि जीवाश्मों के अध्ययन को, ठीक है ना, जीवाश्मों के अध्ययन को प्लेओंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग जीवाश्मिकी कहते हैं, ठीक है। कोयला का निर्माण सबसे पहले हमको पढ़ना जरूरी है। तो कोयले का निर्माण कैसे होता है मैं बता दूं। अभी क्या पता चला आपको कि जीवाश्मिकी को हम लोग बोलते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग जीवाश्मिकी बोल रहे हैं। तो वाकई सी बात है कि जीवाश्म का मतलब होता है, अगर इसको तोड़ें, हम क्या करते हैं, जीवाश्म को अगर तोड़ें, जीव का अवशेष, जीवों का अवशेष, बस इतना आप समझ लीजिए। जीवों के अवशेष को हम लोग जीवाश्म कहते हैं और जीवाश्मों के अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग जीवाश्मिकी कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से स्टडी करते हैं। नंबर 1 आपको कोयला के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोल कहा जाता है, COAL, कोल, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर 2 पे आ जाता है पेट्रोलियम। क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। एग्जाम्पल 1 नंबर में एग्जाम में पूछ देता है, काला सोना किसे कहेंगे, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, सेल विज्ञान, ऐसा कुछ दे देगा तो आपको पेट्रोलियम करना है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। किस्सा नहीं, ये हकीकत है, पृथ्वी पर हुई घटनाएं हैं। शॉर्टकट आपको बताएंगे बिकॉज मेरा टॉपिक कोयले का निर्माण पढ़ना है। देखिए, आपको इस पृथ्वी पे एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में आपको क्या मिलते हैं, स्थलाकृति देखने को मिलते हैं। क्या पर्वत इतने सारे हैं, सारे पर्वतों का गिनती संभव है? नो। इतने सारे नदियां हैं, सरिताएं हैं, गिनती संभव है? नहीं। इतने सारे अजीबो गरीब स्थलाकृतियां हैं, असंख्य बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस पृथ्वी पे, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। पृथ्वी का आकृति जियोड है, बहुत प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। सबके निर्माण के पीछे हम लोग क्या समझेंगे कि जब पृथ्वी की रचना हो रही होगी उसी वक्त ये सब का निर्माण हुआ होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे जीवन नहीं हुआ करता था। जीवन आया कब? जब पृथ्वी के ऊपरी परत का निर्माण हुआ, परपट्टी का, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, तब यहाँ पे स्टार्टिंग में पेड़ पौधों का जन्म हुआ। आप बायोलॉजी पढ़े हो ना, उसमें क्या रहता है, कुछ चीज़ें हैं जिसको अनुकूल वातावरण मिलने के दौरान वो निर्मित हो जाते हैं। निर्मित हो गया। आपको बताए थे कि ज्वालामुखी के चलते पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन भाई साहब उन पर्वतों को हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। उसे हम लोग एक्चुअल पर्वत नहीं मिलेंगे। अभी एक पर्वत जो कि बहुत बड़ा बड़ा आपको रहेगा और स्थलाकृति कहीं पर गड्ढा, कहीं पर ऊंचा, ऐसा कुछ। उनके निर्माण के पीछे क्या हाथ है? उनके निर्माण के पीछे हम लोग डायरेक्ट समझते हैं इससे पहले वाला युग क्या था, डायनासोर युग उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनासोर युग। डायनासोर आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, एक जो बड़ा सा भवन है ना 2 मंजिला का, इतना बड़ा बड़ा एक डायनासोर का शरीर हुआ करता था। तो आपको समझ में आ गया, इतने बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। इसके दौरान जब इनका खात्मा हुआ तब ये कुछ दब गए, कुछ वाष्प में परिवर्तित हो गए, कुछ उधिया गए, उधियाना मतलब उड़ जाना, ठीक है, कुछ दब गए, ठीक है ना, कुछ तो क्या हो गया, कुछ जल गए इसी जगह पे, ऐसा कुछ हो गया। तो ये क्या था? एक प्रकार का पृथ्वी पे आपदा था। अब एक क्वेश्चन है आप लोग के मन में आएगा कि सर ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार की घटना हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़। इसी पे एक किस्सा है।
देखिए डायनासोर का युग था, उस समय मानव नहीं हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे और डायनासोर हुआ करते थे। छोटे छोटे जानवरों का इसलिए उन लोग का राज नहीं चलता था, जैसे आज के समय में जंगल के राजा शेर हैं, तो ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। छोटे छोटे जानवर भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए क्योंकि डायनासोर 2 मंजिला मकान जैसा हुआ करते थे, उन लोग ऐसे ही खा जाता था किसी को, ठीक है ना। क्योंकि बड़े बड़े जो जानवर होते हैं घास फूस से पेट थोड़े भरेगा, ऐसे ही पेड़ को खा गया, ठीक है, नहीं तो जानवर को ही शिकार करता था। पहले के समय में इंसान भी तो किसी को खा जाता था ऐसे ही। इसी प्रकार से छोटे छोटे जानवरों का अस्तित्व था ही नहीं, केवल बड़े बड़े जीव हुआ करते थे। डायनासोर युग उसे कहा जाता है, ठीक है। वो युग में हुआ क्या, सब चीज़ें चल रही थी, इंसान का तो नामो निशान तक नहीं था भाई साहब। पृथ्वी का उम्र आपको पता ही है 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। अब आपको एक फिगर में दिखाता हूँ, देखिए इस फिगर को आप अच्छे से देखिए। नीचे हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास आपको देख रहा है कि ऊपर से कुछ कुछ तारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ तारे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्चुअल में भाई साहब तारे नहीं है, ये एक्चुअल में उल्का पिंड है। क्या है? उल्का पिंड है, उल्काएं हैं, ठीक है ना। ये एस्ट्रॉयड्स हैं, ये ना हमेशा आते रहते हैं ऊपर से। आज भी आप रात में सोते हैं तो ऊपर से आपको लगेगा ना कि हाँ कोई तारा गिर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में तारे होते हैं क्या? नहीं, तारे गिरते ही नहीं है भाई साहब, तारे एक जगह पे रहते हैं। तारे हमें केवल टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किसके कारण? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे बहुत विशाल एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल है। इसके कारण अब प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के कारण हमें वे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब सोचने वाली बात है, उल्का पिंड डायरेक्ट पहले पृथ्वी से टकरा गई डायनासोर के युग में, कब? कि जब उस समय एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था तब, ठीक है। तो अब तो वायुमंडल हो गया, अब उल्का पिंड आते भी हैं तो ऊपर से कितना भी स्पीड में आ रहे हैं, हमारे पर्यावरण में आने के बाद स्लो मोशन में हो जाते हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी से भी बड़ा बड़ा उल्का पिंड हुआ करते हैं। आज के समय, उस समय जब डायनासोर का युग था तो पृथ्वी से बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का दुर्दशा कुछ इस प्रकार से हो गया। फिगर देखो, ठीक है। डायनासोर का स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गया, इसको भी आप देख लो। इस प्रकार से ऐसी ऐसी घटनाओं के चलते कुछ डायनासोर जलकर उधिया गए, उड़ गए, कुछ डायनासोर नीचे दब गए, पेड़ पौधों का तो सत्यानाश हो गया, ठीक है। कुछ डायनासोर दब गए, दबने के बाद बहुत लंबे संघर्ष के बाद अब हम लोग इसको खत्म करते हैं किस्सा को। अब है कि दब तो गए, ऐसे ऐसी घटना हो गई, पृथ्वी में भयानक आडंबर हुआ। क्या बोल सकते हैं कि आपदा का आतंक हो गया। एक बहुत बड़ी संख्या में पृथ्वी में भू हलचल हुई, जियोलॉजिकल जो होता है हलचल हुई और पृथ्वी में उथल पुथल मच गया। उसके कारण से स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया। हम लोग बोलते हैं कि भाई पृथ्वी गोला नज़र नहीं आती है, ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी हुई है। जो उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पे, वे पृथ्वी से कई गुना बड़ा था, गिरा पृथ्वी के ध्रुव पे। हम लोग बोलते हैं कि भैया पृथ्वी है ना उभरा हुआ है, इसका थोड़ा सा मतलब भाग चपटा है। चपटा होने का रीज़न, और ये बड़े बड़ी जो स्थलाकृति हैं, गड्ढा गुड्ढी हैं, तो ये पहले के समय के निर्मित हैं। कब के? जब यहाँ पे वायुमंडल नहीं हुआ करते थे। हम वही केवल डायनासोर युग की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे उल्का पिंड गिरते हैं इस प्रकार के फिगर में, और सभी चीज़ों का स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब बात यहाँ पे ये है कि सर आपने बता दिया डायनासोर नीचे तो दब गए, नीचे दबने के बाद उनका निर्माण कैसे हुआ, तो आइए हम उसके बारे में बढ़िया से बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी सजीव अगर कोई धरती के अंदर में दब जा रहा है ना, दब जा रहा है, तो उसका एक्टिविटी होने का 3 रीज़न है कि वो कोयला में कब परिवर्तित होगा। पहला चीज़, जीवों का अवश्य मतलब जो भी जीव दबा, जीवों का शरीर का कड़ा होना आवश्यक है। कड़ा होना मीन्स उसमें हार्डनेस होना जरूरी है। कड़ा के साथ साथ ना उसका मुलायम भाग भी होना जरूरी है। मतलब किसी को जिंदा दफना दो, चमड़ी क्या है, मुलायम है, हड्डी क्या है, कड़ा भाग है, ऐसा कुछ। और हम लोग को दफनाया जाएगा तो भैया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग का शरीर ही कितना बड़ा है। इंसान आज के युग में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े शरीर में हाथी आ जाते हैं, तो हाथी से कहिए 10 गुना बड़ा पहले डायनासोर हुआ करते थे। उनका तो और भी वो सब मजबूत होगा ना, पुराने ज़माने के लोग का ऐसे ही है। एक मेरे नाना के पिताजी हैं, लगभग 110-11 साल के हैं, तो उनका देखिए अभी बिना लाठी कैसे ही चल देते हैं। तो चलिए खैर वो बात नहीं है, यहाँ पे आज भी जिंदा है। तो चलिए, शरीर का कड़ा एवं मुलायम भाग होना जरूरी है। ये कंडीशन है भाई कि जीवाश्म बनने के लिए शरीर का कैसा होना आवश्यक है,
जीव का शरीर कैसा होना चाहिए? कड़ा एवं मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट एंड हार्ड होना चाहिए। इसके बाद जीव का पूरा शरीर ढकना आवश्यक है। शरीर पर, ठीक है ना, शरीर पर ताप एवं प्रेशर लगना आवश्यक है, ताप एवं दाब लगना आवश्यक है। ये 3 कंडीशन अगर आपको मिल जाते हैं भाई साहब, तो शरीर जीवाश्म में बदल जाता है। ठीक है, आज के युग में ऐसे कुछ जीव नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जीवों को एक साथ दफना दिया जाए, कुछ कुछ अवशेष मिल जाएंगे। लेकिन ये अवशेष ना आपको जल्दी मिल जाएंगे, बिकॉज आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, तो तुरंत मिल जाएंगे। पहले के युग में ऐसा हुआ करता था, पहले के समय में, कि बड़े बड़े वो डायनासोर हुआ करते थे ना, इसलिए एक भी दब गया तो यहाँ पर ही हो गया। आज जो भी हम खनिज संपदा, जो भी हम संसाधन, जो भी हम यूज नीचे से करते हैं, वो सारी चीज़ डायनासोर युग, जो भी शरीर धरती के अंदर दब गए, पदार्थ दब गए, पेड़ पौधे दब गए, इनका ही रूपांतरण होता है भाई साहब। ठीक है, इन्हीं के चलते वो मैग्मा का भी जो भी निर्माण हो गया, बहुत नीचे चला गया तो वो मैग्मा बन जाता है। ठीक है, चलिए कोयला का निर्माण तो इस प्रकार से हो जाता है। अब है शरीर धरती के अंदर दब गया, ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ, ऐसे ऐसे कंडीशन होने के बाद आपका लाखों साल बाद, हजारों साल बाद ये कोयले में रूपांतरण हो गए। किस चीज़ में? कोयले में। समझ में आ गया कोयला क्या है? कोयला अकार्बनिक एक पदार्थ होता है। कार्बोनिफेरस युग में इसका निर्माण होता है। नहीं, अकार्बनिक तो खनिज हो गया ना, ये कार्बनिक पदार्थ है। कोयला क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बोनिफेरस युग में बताया जाता है कार्बन का, ठीक है ना, या कोयला का निर्माण किस युग में हुआ? तो कार्बोनिफेरस, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिफेरस। लग रहा है कि हमको लेक्चर देने में ही नोट्स नहीं आगे हो पाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनिफेरस युग में आपका कोयला का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन थी। पहला कि जो स्थल मंडल में उथल पुथल हुआ और जो स्थल मंडल में दबे वे कोयला में रूपांतरित हो गए, और जो समुद्र के प्लेसर समझते हैं, जियोलॉजी में पूछता है प्लेसर वर्ड, समुद्र का जो पेंदा होता है ना, पेंदा नीचे, तो उसको बोलते हैं भैया प्लेसर। तो वो प्लेसर में दब गए तो वो पेट्रोलियम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका कोयला का चैप्टर था एक। ठीक है, अब आपका कोयला 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए कोयला को हम लोग फाइनल कर लेते हैं। कोयला को इंग्लिश में हम लोग कोल कहते हैं, और एक कोयला होता है पीट। कोयला का फर्स्ट प्रकार क्या है? पीट, PEAT, पीट। पीट मीन्स पीट कोयला का प्रकार है, तो पीट कोयला ही होता है। इसका उपयोग भाई साहब हम लोग घरों में करते हैं। कहाँ पे करेंगे? घर में। खाना बनाने में पहले के समय में, आज भी कभी कभी जगहों पे होता है कोयला का यूज़, पहले के समय में ज़्यादा ही होता था, अभी भी। एक और आता है लिग्नाइट, इसको हम लोग भैया भूरा कोयला बोलते हैं। क्या? कोयला मतलब आप ही मत समझना कि लकड़ी जला के जो कोयला बच गया उसको, भैया वो कोयला। एक क्लास में 10th की एक बच्ची थी, क्वेश्चन पूछती है हमसे, सर एक बात बताइए, लकड़ी जलाने पे कोयला कैसे बन जाता है? तो हम एक ही रिप्लाई किए कि देखो, अगर लकड़ी अच्छे से जल जाए तो कोयला बनेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, उस ईंधन को, लकड़ी को जलने ही नहीं देते हैं, और बीच में ही पानी डाल देते हैं उस पर, तो बुझ जाता है, तो वही कोयला होता है। वो कोयला नहीं होता भाई साहब, वो एक अवशेष है। लकड़ी नहीं जला, समझने के लिए, लकड़ी नहीं जला तो वो एक अवशेष है। ठीक है, कोयला को अगर हम जला देंगे तो राख बन जाएगा। आगे समझ में? आप ध्यान दो ना, लकड़ी को अगर आप जला रहे हैं, कितना भी बड़ा लकड़ी है, आप उसे बढ़िया से जला दीजिएगा तो क्या होगा? राख बचेगा, ना कि कोयला। उसी प्रकार से कोयला अगर है, जो घर में भी आपके लकड़ी वाला कोयला होगा ना, तो उसको जला कर देखिएगा, पूरा जल जाएगा, राख बचेगा लास्ट में। आगे समझ में? ऐसे तो कोयला, हम वो कोयला नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोयला की बात कर रहे हैं जो जीवाश्म है, इसे इंग्लिश में कोल कहा जाता है। ठीक है, एक आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला, ब्राउन कोल बोलते हैं, ब्राउन कोल। इसका भी उपयोग हम लोग पहले स्टार्टिंग टाइम में घर और में कर लेते हैं कोई बड़े बड़े कामों के लिए। तो लिग्नाइट एंड पीट का उपयोग घर में उपयोग किया जाता है। बात है घर में उपयोग होने वाले कोयले का उदाहरण दीजिए, क्या हो जाएगा? पीट एंड लिग्नाइट। आता है बिटुमेन। बिटुमेन को भाई हम लोग अलकतरा बोलते हैं। अलकतरा आपने नाम नहीं सुना होगा, हम लोग गांव के निवासी हैं, तो पहले किवाड़ी उसको बोलते हैं। किवाड़ जो दरवाज़ा होता है ना, आज के समय में आप सभी लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, हम भी मॉडर्न ही हैं, लेकिन घर में पहले क्या हुआ करता था कि दीपावली में लोग पेंट करते हैं ना घर को, तो हम लोग बोलते थे कि बाबू जाइए दुकान में और वहाँ से लेकर आ जाओ बिटुमिन। बिटुमिन कोई नाम ही नहीं जानता है, अलकतरा लेकर आओ। अलकतरा एक लिक्विड पदार्थ होता है, उसको दर के कवाड़ी में, जो कवाड़ी होता है ना दरवाज़ा लकड़ी वाला, उसको पोतो, मतलब ब्लैक कलर कर दो, क्योंकि पेंट लकड़ी वाले में थोड़े ना किया जाता है, किया भी जाता है तो चिकना हो जाएगा, वो रहता है पूरा ब्लैक, साल भर तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1-2 साल तक।
अब बिटुमिन का उपयोग पता है कहाँ पे होता है? ये सड़क बनाने में। आप सिंपल से समझिए, NH75 जितने भी, हम PCC की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जो NH75 जो हाईवे होता है ना, इसमें ब्लैक कलर का जो भी है ना गिट्टी होता है ना, ब्लैक कलर गिट्टी कैसा भी रहे ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर क्या है वो अलकतरा होता है, बिटुमिन होता है। ठीक है, बिटुमिन कोयला का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अर्ध बिटुमिन, ये भैया अवाष्पशील है, ये आपका गैसेज मीडियम में हो जाएगा, मतलब इसको जलाइएगा तो क्या हो जाएगा, गैसीय माध्यम में उधिया जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये सबसे कमज़ोर होता है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा पूछता है भैया कि फैक्ट्री में या ट्रेन के डब्बे में या ट्रेन के भाप इंजन में किस कोयले का उपयोग किया जाता है? चुटकियों में रिप्लाई कीजिएगा, एंथ्रासाइट को। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगों में एंथ्रासाइट का प्रयोग किया जाता है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में कोयला पूरे वर्ल्ड में जो प्राप्ति का स्थान है हमारा भारत का है। भारत को नहीं भी बोले तो देखिए सेम चीज़, हम लोग झारखंड के निवासी हैं और हम लोग इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने लकी व्यक्ति हैं कि अन्य राज्यों की तुलना भारत के नंबर 1 राज्य है झारखंड, जहाँ पे सभी खनिज से परिपूर्ण है हमारा झारखंड। हमें किसी भी खनिज के लिए किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसीलिए झारखंड को अमीर राज्य कहा जाता है, लेकिन झारखंड के सिस्टम ने इसे गरीब बनाकर रखा है। ठीक है, चलिए, कोयला का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड नंबर 1 पे आता है भारत में, और कोयला के उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड नंबर 4 पे आता है पूरे वर्ल्ड में। आगे समझ में, पूरे वर्ल्ड में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे भी मैंने बताया कोयला का उत्पादन ज़्यादा कहाँ हो सकता है? भारत में, चाइना में। क्यों? क्योंकि इस इलाके में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भाई साहब। झारखंड में भी जगह है बहुत सारे। झारखंड के कौन से जगह पे ज़्यादा कोयला उत्पादन होगा? तो झारखंड के एक जगह है झरिया, ठीक है ना, रानीगंज, हजारीबाग, ठीक है, रामगढ़, बोकारो, ठीक है, धनबाद, ये सारी चीज़ जो है आपका दामोदर घाटी का जो कोयला क्षेत्र है, ये सब हजारीबाग कोयला क्षेत्र, ये सब बांटा हुआ, ये सभी जगहों पे आपको कोयला प्राप्त होंगे। ठीक है, अब नोट्स की बारी है, तो नोट्स में हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कोयला वितरण का जो है ऐसे तो बहुत राज्यों में हुआ है, जैसे भारत में केवल झारखंड ही नहीं है, झारखंड नंबर 1 पे है, इसके साथ साथ अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बार बार पूछता है, बिकॉज ये जैक बोर्ड है ना, तो जैक से संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि झारखंड नंबर 1 पे है, तो कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलता है झारखंड या बिहार में कोयला का उत्पादन एवं वितरण पर चर्चा कीजिए। ऐसा कुछ करके 5 नंबर का देता है क्वेश्चन, जो कि लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसी के बारे में टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसीलिए मैंने बताया निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, टोटल चीज़ आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है आपको, इतना ही काफ़ी है, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लास केवल देख कर याद हो जाना चाहिए आपको, कभी भी आपको ये इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। देखिए, नोट्स वीडियो कल के वीडियो में ला देंगे, ठीक है, या कभी दिन में भी पोस्ट कर देंगे। देखिए, इस प्रकार से हम लोग अमीर हो गए। कोयला में देखिए, कोयला का निर्माण जो होता है, इसमें 3-4 बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती है। कभी कभी कोयला वाले क्षेत्र में नीचे आग लग गया तो पाया जाता है कभी कभी बहुत 450 किलोमीटर तक ऐसे ही पाया जाएगा कोयला, और मोटाई होता है लगभग 18 से 20 मीटर की मोटाई होता है। समझ रहे हैं ना, 18 से 20 मीटर तक किसी का घर भी नहीं होता है, इतना बड़ा कोयला का एक परत पाया जाता है झारखंड में। इसलिए समझ जाए कि झारखंड में ज़्यादा निवासी होगा उस समय में, है ना, और ज़्यादा उथल पुथल झारखंड में ही हुआ, इसीलिए तो इसका नाम है झारखंड। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, तो झारखंड अमीर राज्य है। आप देखिएगा तो आग अगर कोयला वाले क्षेत्र में लग जाता है तो बुझाना बड़ा मुश्किल होता है, किसी प्रकार की कोई नहीं। और देखिए, कभी कभी झारखंड में जो जनसंख्या है, जैसे हम झरिया की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या होता है कि कोयला तो नीचे है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वहाँ ऊपर में जनसंख्या है, तो प्राप्त करने के लिए उसको खनना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ते चलेंगे। कोयला के बारे में संपूर्ण पोस्टमास्टर नोट्स के माध्यम से हम लोग वहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको 1 मिनट, कंप्यूटराइज नोट्स है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। एंड में आपको बता दूं, 31 दिसंबर तक मैंने बोला है फाइनल कराने के लिए, रिवीजन क्लास ज़रूर फाइनल होगा, ज़रूर। बस आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि मैं 2 दिन से झुका हुआ हूँ, इसीलिए ना ही कोई चीज़ मैं पोस्ट नहीं किया हूँ। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी परेशानियाँ हैं,
बहुत सारी परेशानियाँ। खैर कोई बात नहीं, वो सारी परेशानियों और परेशानी मुझे किसी लोग या किसी इंसान से नहीं है, पर्सनल इंसान से, इस सरकारी सिस्टम से है जो कि मेरे को बहुत परेशान और स्ट्रेस में माइंड रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी होगा आपको अपडेट अभी नहीं देंगे, अपडेट आएगा एक बार। हम नहीं चाहते कि किसी को डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया जाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहेगी, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।